अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू यशफिन होम्योपैथिक क्लिनिक विद डॉक्टर सबा तैयब। आज का टॉपिक है रोमैटिक अर्थराइटिस। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो कोई मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको बीमारी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिले, ताकि आप खुद से प्रिवेंट करें अपनी बीमारी को। और बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार है, बहुत सारे लोगों को रोमैटिक अर्थराइटिस है, बहुत सारे लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो चलो हम आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमैटिक अर्थराइटिस क्या है? मीन्स एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज में जो हमारी इम्यूनिटी रहती है वो हमारे हेल्दी सेल्स पे, कार्टिलेज पे और जॉइंट पे अटैक करती है, डैमेज करती है, डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से हमें रोमैटिक अर्थराइटिस होता है। मीन्स जो हमारी इम्यूनिटी बीमारी के अगेंस्ट काम करने की बजाय वो खुद के हेल्दी सेल पे ही अटैक करती है। जो बैक्टीरिया वायरस रहता है उससे फाइट करने की बजाय वो हमारे हेल्दी सेल्स पे अटैक करती है, वहाँ पे वो वीक पड़ जाती है, जिससे के कारण हमें रोमैटिक अर्थराइटिस होता है। तो रोमैटिक अर्थराइटिस एक क्रॉनिक डिसीज है। मतलब जो ये बीमारी जो है वो लंबे अरसे से हमारे शरीर में रहती है, और जिसकी वजह से दर्द बहुत सीवियर रहता है पेशेंट को इसमें। और ये बीमारी मैंने जैसे बताया कि ऑटोइम्यून डिसीज है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, ये फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक के कारण भी डिसीज आ सकता है। और यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से भी रोमैटिक अर्थराइटिस होता है। और लाइफ स्टाइल की वजह से भी रोमैटिक अर्थराइटिस होता है। कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो होता है। और स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंक जो लेते हैं उन लोगों में भी रोमैटिक अर्थराइटिस होता है, क्योंकि ये जो स्मोकिंग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं इन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, जिसके कारण रोमैटिक अर्थराइटिस होता है। और नेक्स्ट है एज रिलेटेड। एज की वजह से, मतलब एज हो गई है इस वजह से भी रोमैटिक अर्थराइटिस होता है। ये थे कॉजेस। आइए अब हम जानते हैं साइंस एंड सिम्टम्स के रोमैटिक अर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। पेशेंट पेशेंट में इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रोमैटिक अर्थराइटिस के जो पेशेंट रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये दर्द स्मॉल जॉइंट से लेके लार्ज जॉइंट तक होता है। पहले स्मॉल जॉइंट्स में आता है, फिर लार्ज जॉइंट में आता है। और ये दर्द जो रहता है वो शिफ्टेड फॉर्म में रहता है। कभी अगर उंगलियों में दर्द हो रहा है तो उसके बाद वो जाएगा एल्बो जॉइंट पे, कोनी में जाएगा, फिर नी रीजन में जाएगा। ऐसे शिफ्टेड फॉर्म में ये दर्द रहता है। और जो रोमैटिक अर्थराइटिस के जो पेशेंट रहते हैं उनमें ज़्यादातर सुबह बहुत ज़्यादा दर्द होता है और स्टिफनेस होता है, जोड़ों में अकड़न आ जाती है, जिसके कारण वो सीधा नहीं कर सकते, सीधे से बैठ नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। बहुत सीवियर तरह का रोमैटिक अर्थराइटिस का दर्द रहता है। और ज़्यादातर जो पेन रहता है वो बिग टो में रहता है, जो अंगूठा रहता है हमारा, वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द करता है पेशेंट को। और सूज आती है जोड़ों में, रेडनेस होते हैं, और जो जॉइंट्स का एरिया रहता है वहाँ पे रेडनेस आ जाता है, सूज आ जाता है। और पेशेंट इसके कारण डिप्रेशन में जाता है, और कुछ पेशेंट की दर्द के कारण नींद नहीं होती। ऐसे इस तरह से सिम्टम्स रहते हैं। और अगर ये बीमारी बढ़ जाए तो जोड़ों में अकड़न आ जाती है, कुछ काम नहीं कर सकता पेशेंट, कुछ होल्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं रोमैटिक अर्थराइटिस के। अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ। अगर हम सही से ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है? डिफॉर्मिटी हो सकती है, बोन डैमेज हो सकते हैं। और ये जो बीमारी है, जैसे कि मैंने बताया, एक ऑटोइम्यून डिसीज है। मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है वो अपने हेल्दी सेल पे अटैक करती है, जिसकी वजह से रोमैटिक अर्थराइटिस होता है। तो ये मल्टीपल ऑर्गन पे भी अफेक्ट हो सकता है। रोमैटिक अर्थराइटिस के जो पेशेंट है, अगर उनकी बीमारी बढ़ रही है और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, मतलब ये जो लंबे अरसे तक ये बीमारी हमारे शरीर में रहती है, तो ये ऑर्गन पे भी अफेक्ट कर सकती है, मल्टीपल ऑर्गन पे भी अफेक्ट हो सकता है।
क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है, ये कहीं पे भी अफेक्ट कर सकती है ये बीमारी। तो आपको कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो आप सही से ट्रीटमेंट लें। अगर आपको ऐसे दर्द है तो आप RA फैक्टर बोल के एक टेस्ट होता है, वो जांच करा लें। कोई नज़दीकी डॉक्टर पास से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। और होम्योपैथी में इसका इलाज बेहतर है, क्योंकि एलोपैथी में इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सिर्फ पेन किलर और एंटी इन्फ्लामेटरी से कुछ होने वाला नहीं है, आपकी बीमारी और बढ़ने वाली। तो होम्योपैथी में हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथी एक नेचुरल मेडिसिन है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, सही से अपना इलाज करवा लें। अब हम आते हैं प्रिवेंशन की तरफ कि आपको बीमारी से बचने के लिए बीमारी को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं आप। तो अगर आपको रोमैटिक अर्थराइटिस है तो आप डेली अपने रेगुलर इसमें आप ये फॉलो कर सकते हैं कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है। क्या होगा वॉकिंग और एक्सरसाइज करने, जो अपने हड्डियों में जो जकड़न आई है, जो स्टिफनेस आया है, जो इन्फ्लेमेशन आया है, वो रिड्यूस होगा, धीरे धीरे वो रिड्यूस होगा। और आप अगर स्मोकिंग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि इन चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी और वीक हो जाएगी। और आप हेल्दी डाइट लें, ग्रीन वेजीज लें, फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, और कैल्शियम और विटामिन का ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डाइट में लें। और एक फूड जैसे कि एक ये है ओमेगा 3, वो ऐसे जो ऐसा फूड जिसमें ओमेगा 3 का कंटेंट ज़्यादा है वो आप लें। ओमेगा 3 काम क्या करता है, जो इन्फ्लामेशन है, जो रेडनेस है, उसे कम करने की कोशिश करता है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि सैल्मन फिश में ओमेगा 3 का कंटेंट ज़्यादा रहता है, और उसके ऑयल और उसका ऑयल यूज़ करें मसाज के लिए। और किडनी बीन्स है, राजमा, और वो लें, कॉलीफ्लावर लें। तो ओमेगा 3 के जो फूड रहते हैं वो आप अपनी डाइट में लें। और स्ट्रेस फ्री रहे, जिसको रोमैटिक अर्थराइटिस है वो आप बिल्कुल भी हेल्दी स्टैंड पे, जिसको नहीं है वो भी ना ले स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लेने से क्या होता है, हमारा बॉडी डिस्टर्ब होती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो ये थे प्रिवेंशन, आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करें, जिससे अगर आपको अपनी बीमारी को आगे नहीं बढ़ाना है तो आप डेली अपने रूटीन में फॉलो करें जो मैंने बताया है आपको। आज हमने जाना रोमैटिक अर्थराइटिस, उसके कॉजेज हमने जाने, साइंस एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन। तो मैं आपको एक अच्छी सलाह दूंगी, सही सलाह दूंगी कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही लें, क्योंकि ये एक नेचुरल मेडिसिन है जिसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ऐसी जो बीमारी, क्रॉनिक जो बीमारियां रहती है, इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि एलोपैथी में इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं है, सिर्फ पेन किलर, एंटी इन्फ्लामेटरी से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो तो आपकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो अपनी बीमारी को आगे नहीं बढ़ाना है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कुछ डाउट हो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।